जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग करेंगे बच्चा मासिक मूल्यांकन फरवरी माह का, जो आपकी कक्षा 4 है। पूर्णांक है 40। पहला हम लोग करते हैं हिंदी का, फिर हम लोग बारी बारी से अंग्रेजी, गणित और लास्ट में पर्यावरण अध्ययन के भी प्रश्न करेंगे। तो पहला हमें दे रखा है हिंदी में कि नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर लिखिए। तो चलिए इसे हम लोग आराम से करते हैं। आप लोग कलम कॉपी निकाल लो और आराम से एक एक चीज नोट करते जाओ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। अब इसमें देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कहता है कोयल और आम हमें किस मौसम में दिखाई देते हैं। पहला है जाड़ा में, बी में है गर्मी, सी है बरसात और डी किसी भी मौसम में नहीं। तो कोयल की कूक और आमों का मीठा मीठा स्वाद आपको गर्मी के मौसम में दिखाई पड़ता है, तो गर्मी इसमें सही होगा। दूसरा है कि हमारे राज्य का राजकीय पशु हाथी है, आप राजकीय पक्षी चुनिए। तो राजकीय पक्षी क्या है, मोर, बाज, कोयल या कबूतर। तो इसका सही उत्तर होगा कोयल। यदि राष्ट्रीय पूछे राष्ट्रीय तो अब तो आप लोग लगाओगे मोर है, लेकिन यदि राजकीय पूछे तो राजकीय में कोयल में लगाओगे। ठीक है बच्चों, ये आपने कर लिया। चलिए अब हम लोग करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न कहता है कोयल कविता के आधार पर मिलान कीजिए। प्यासी क्या होती है, तो प्यासी धरती है ना। और मिश्री, मिश्री क्या होती है बताओ। सबसे पहले हम लोग मीठी को बुला लेते हैं, तो मीठी बोली। मेघ से पानी, तो यहाँ पे मिश्री घोली हो गया। ठीक है, ये आप लोग आराम से लगा लो। करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम कौन से हैं, कम से कम 4 माध्यमों के नाम लिखिए। तो लिखोगे आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम में मोबाइल, टेलीविजन, दूरदर्शन, रेडियो आदि सम्मिलित हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। प्रश्न संख्या 5वां कहता है अपने राज्य के राजकीय पशु के बारे में 8 पंक्तियां सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो राजकीय पशु क्या है, हमने अभी पढ़ा राजकीय पशु हाथी है। तो हाथी के बारे में मैंने 10 पंक्ति यहाँ पे लिखवाया है, साथ ही है और मैं 3 बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से है कि हाथी भूमि पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पशु होता है। हाथी एक छुपाया पशु होता है। हाथी के 4 मोटे मोटे पैर होते हैं। हाथी का 2 पंख जैसे कान होते हैं। हाथी की एक लंबी सूंड भी होती है। हाथी काला और सफेद रंग का होता है। हाथी की सवारी भी की जाती है। और क्या लिखोगे, लिखोगे कि हाथी सभी जीवों में सबसे अधिक समय तक जीवित रहता है। और 9वां में क्या लिखोगे, 2 आप लोग अपने से सोच करके लिखना। ठीक है बच्चों, यदि नहीं सकोगे तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी, इसका जो कमेंट में डाल दूंगा हाथी के बारे में, यदि बोलोगे तो। नहीं तो अपने से कोशिश करना, मैंने 7 तो लिखवा दिया है, 2 अपने से लिख लेना। प्रश्न संख्या अब हम लोग करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के प्रश्न करेंगे। इंग्लिश का पहला प्रश्न कहता है रीड द लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम द स्टार्स and answer the question that follow. What God has finished has a glorious aim, then it is to worship and love His holy home. तो बताया है the word finished in his first lines means am and made a love। तो इसका राइट आंसर होगा and। क्या होगा and। सेकेंड है in the story Sky and his children and her children what was the sun's reply to the sky when she asked if someone was brought her for her। तो इसका लगाओगे do not be so greedy and selfish because it will harm you, या don't be so rude you seem to have forgotten your manners। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। आप लोग आराम से लगा लो बच्चा। करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करता है अकॉर्डिंग टू द पोएम फ्रॉग्स एट स्कूल व्हाट इज द रूल फॉलोड बाय फ्रॉग्स। दो रूल्स फॉलो करते हैं, वो सब मैंने लिखवाया है। यहाँ से मैंने लिखवाया है कि फर्स्ट है फॉलो ए टाइम टेबल, सबसे पहले टाइम टेबल को फॉलो करना है। और सेकंड क्या है, फर्स्ट डे स्टडी देन प्ले, पहले वे पढ़ेंगे फिर वे खेलेंगे। ये आप लोग लिख लो आराम से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द पोयम छऊ ए मार्शल डांस, हाउ इज द डांस परफॉर्म्ड। छऊ डांस कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो लिखोगे फोर्थ में द छऊ डांस परफॉर्म्ड बाय मेल डांसर एट द नाइट इन ओपन स्पेस कॉल हसर। ये आप लोग फोर्थ में आराम से लिख दो। करते हैं अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द पोएम द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। तो उसी के पोएम से ये कुछ लिया गया और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट है द गार्डन इन जापान आर, कैसा है गार्डन जापान का, तो नेचुरल, यूनिक एंड ब्यूटीफुल। नेचुरल है, यूनिक है और ब्यूटीफुल है, ये आप लोग इसमें भर दोगे। ठीक है। सेकंड है द काबुकी एक्टर्स आर, तो काबुकी एक्टर्स कैसे हैं, तो लिखोगे अमेजिंग एंड ग्रेटफुल। थर्ड है द पोएट कैन नॉट वेट टू राइट द, वो किसमें चढ़ने पर इंतजार नहीं करना चाहता है, उसे इंतजार नहीं होता है, उसे लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस पर चढ़ जाऊं। तो जापान का क्या फेमस है, बुलेट ट्रेन। पोएम में भी पढ़ोगे तो यहाँ पे होगा बुलेट। फोर्थ है द पोएट कैन नॉट वेल टिल ही राइट, वह इंतजार नहीं करना चाहता इस पर चढ़ने से। अब हम लोग करते हैं इसके आगे गणित के प्रश्न। गणित के प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि संख्या 4045 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो 4 यहाँ पे कहाँ पर है, देखिए 4045 दे रखा है, यहाँ पे 4 कहाँ है, देखिए एक तो 4 यहाँ है, एक तो 4 यहाँ है, तो इनका हमें घटा देना है। अब घटाएंगे कैसे, पहले देखिए 4 लिखेंगे, शुरू वाला है यहाँ पे 4, और 4 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो यहाँ पे 1 2 3 शून्य लगा देंगे। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 लिखे, उसके बाद 1 अंक है तो यहाँ से लिखेंगे और इसे घटा देंगे, शून्य में से शून्य गया तो शून्य, यहाँ से इससे एक पैसा लेंगे तो होगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, और इधर बच गया 39, 39 60, यानी 3960। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आप लोग आराम से लगा लो बच्चा। प्रश्न संख्या दूसरा करते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि अर्धव्यास को क्या कहा जाता है। अर्धव्यास को क्या कहा जाता है, परिधि, त्रिज्या, केंद्र या वृत्त। केंद्र तो वृत्त, ये हो गया केंद्र, ये हो गया वृत्त। परिधि, जो परिधि तो होगा नहीं, ये परिधि मतलब इसका जो कुल घेरा है। त्रिज्या होता है, क्या होता है, जो अर्धव्यास, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आधा भाग में बांटता है उसे कहते हैं व्यास, और यहाँ आधा इसको बोलते हैं त्रिज्या। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, उसी को अर्धव्यास कहते हैं। ये आप लोग इसमें लगा लो कि इसका सही उत्तर होगा बच्चा अर्धव्यास, सॉरी त्रिज्या, रेडियस। प्रश्न संख्या तीसरा है कि जोड़ना है। ये तो काफ़ी इजी है, 27 86 और यहाँ पे है 32 और 13, जोड़ लेते हैं। 6 3 9 8 9 और 7 2 9 3 2 5, तो 5999, 5999 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग आराम से लिख लो। तो चौथा प्रश्न कहता है कि संख्या 3 5 4 2 से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है जी, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद 2 तो हट गया, अब ये सब तीनों में से 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। 2 3 4 5, तो ये होगा छोटी संख्या। और बड़ी संख्या बना लेते हैं। बड़ी संख्या क्या होगा, इसी संख्या को उलट कर लिख दो, 5 4 3 2, 5 4 3 2, ये हो गया बड़ी संख्या। तो ये था काफी इजी प्रश्न। प्रश्न संख्या 5वां है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। अब मैंने अभी बताया कि वृत्त का व्यास क्या होगा, तो वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। यानी केंद्र से, जैसे मैं समझा देता हूँ आराम से बच्चों, देखिए जल्दी आराम से करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से हम लोग करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चा, और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ये तो है वृत्त का परिधि, ठीक है, पूरा जो घेरा है, और यहाँ से केंद्र से इस परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसकी त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास क्या होता है, यहाँ से लेकर पूरा या जो भाग बांट दें, तो यह भी 3 या भी 3, 3 + 3 क्या हो गया 6। वैसे व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, तो 2 × r दे रखा है
3, तो 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। तो लास्ट प्रश्न बच गया है पर्यावरण अध्ययन समाज, जो पर्यावरण अध्ययन का। कुचाई प्रखंड जो रेशम उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है, झारखंड के किस जिले में है? पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या खूंटी? तो इसका सही उत्तर होगा सरायकेला खरसावां, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि किस खेल में खिलाड़ी को छूना जरूरी नहीं होता है? कबड्डी। तो कबड्डी में तो रूल ही है कि उसका इस जैसे यहाँ पे है लाइन बना हुआ है, इधर का खिलाड़ी जाएगा तो यदि पकड़ लिया, पकड़ते हुए यहाँ पे लाइन आ गया तो खत्म हो जाएगा। कुश्ती में भी छूना जरूरी होता है, छुएगा तभी तो पटकेगा। पिट्टो में भी जरूरी होता है, पिट्टो में यहाँ पे गिट्टी रख के खेलते हो, जो गिट्टी गिरा के भागते हो फिर वहाँ पे जाके छूना होता है। यहाँ पर एक ही बच गया खो खो, खो खो में छूना जरूरी नहीं होता है इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। और तीसरा है कि रेशम के कीड़े किन वृक्षों पर पाले जाते हैं? तो लिखोगे यहाँ पे और इसके उत्तर में कि रेशम के कीड़े सहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं, जो कई बच्चे तूत भी बोल देते हैं, है ना, कई जगह उसके तूत भी बोला जाता है। कितने बच्चों ने तूत खाए हैं कमेंट में करना। आप सभी को देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे ने तूत खाया है। तूत कैसा होता है? देखिए तूत ऐसा करके होता है, और सॉरी इस कलर का तो नहीं होता है, वो रेड कलर का ही होता है, ऐसे रेड कलर का ही होता है, और इसमें से ऐसे पूरा बना हुआ होता है, उसमें बीज नहीं होता है शायद, हाँ इसी तरह होता है। सहतूत ये होता है, और काला कलर का भी होता है, जो पकता है तो काला हो जाता है। चौथा है कि घर में एवं घर के बाहर खेले जाने वाले दो दो खेल लिखिए। तो घर में खेले जाने वाले लिखोगे लूडो टेस, और घर के बाहर में क्रिकेट फुटबॉल लिख दोगे। आसान प्रश्न है। पांचवा है कि कोकून क्या होते हैं एवं कैसे तैयार होते हैं? तो लिखोगे कि रेशम के कीड़े द्वारा निर्मित आवरण होता है कोकून, और इसी प्रश्न लिखोगे। तो धन्यवाद बच्चा, आप सभी का आप सबों को वीडियो पसंद आई हो, और आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा, और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और बताइए कि भारत उस क्लासेस पर मंथली असेसमेंट क्लास 5, क्लास 4, क्लास 6 का अपलोड कर दिया गया हो, आराम से देख लीजिएगा। धन्यवाद, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।